अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। नून लीग के लिए आज बड़ा दिन और अहम दिन है। कई माह से गिरफ्तार आज उसके दो सीनियर रहनुमाओं को जमानत पर रिहाई मिल गई है। LNG केस में गिरफ्तार साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और हेरोइन स्मगलिंग केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अदालत ने जमानती फैसले में राना सनाउल्लाह के खिलाफ बनाए गए केस पर संगीन सवालात उठा दिए गए हैं। एहतसाबी अमल पर, कार्रवाइयों पर मीडिया सवाल उठा रहा था, ऑपोजिशन एतराज उठा रही थी और अब अदालत ने भी सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह जमानत के बाद अपने घर पहुंचे, फैसलाबाद पहुंचे, वहां उनका इस्तकबाल भी हुआ और इस वक्त हमारे साथ राना सनाउल्लाह मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज अहम दिन है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने आज हमें ज्वाइन भी किया। आप आज ही रिहा हुए हैं। साहब, बहुत कुछ रिपोर्ट हुआ, बहुत कुछ कहा गया, ANF का वर्जन आया, शहरियार आफरीदी साहब ने बताया, चालान में बहुत कुछ आया। उस दिन जिस दिन आप गिरफ्तार हुए और आप पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आपके पास 15 किलो हेरोइन है, उस दिन हुआ क्या था वो बताइए। शाज़ेब, बहुत शुक्रिया और मैं ख़ास तौर पे जियो नेटवर्क का और तमाम मीडिया का इस मुश्किल वक्त में हक़ का साथ देने पे जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ। उस दिन मैं फ़ैसलाबाद से कोई तकरीबन 1 बजे के करीब निकला हूँ और 4 बजे मीटिंग थी हमारी मॉडल टाउन में 180H में उन MPA साहबान से जो एक दिन पहले बनी गाला गए थे और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से। तो जब हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम पार्टी के साथ हैं, तो उनके साथ मीटिंग थी। मैंने जब टूल प्लाज़ा क्रॉस किया है लाहौर का तो आगे कोई 100 के करीब जो है वो ANF के लोग बावर्दी मुसल्ला खड़े थे और नाके पे उन्होंने मुझे रोका। मेरे गनमैन ने बाहर निकल के उनको बताया तो उसी वक्त उन्होंने फौरी तौर पे ड्राइवर को और वो गनमैन को जो है वो काबू किया और मेरी गाड़ी में खुद ड्राइविंग सीट पे आ गए और विद इन 1 और 2 मिनट्स वहाँ से उन्होंने मुझे ड्राइव किया और ले गए थाना ANF। वहाँ पे पूरी रात मेरे साथ किसी बंदे ने जो है वो कोई एक बात नहीं की, यानी कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं की। अगर मैंने कोई इर्द गिर्द लोग जो थे उनसे पूछा कि भाई क्या मामला है, उन्होंने कहा जी ऊपर से हुक्म है, हमें कोई पता नहीं। अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे अदालत में पेश किया और साथ 15 किलो हीरोइन पेश कर दी कि जी ये 15 किलो हीरोइन जो है वो कल जो है वो बरामद हुई। और अगले दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ANF और शहरजाद अफरीदी ने कही कि जी राना साहब ने तो अपने बैग में से 15 किलो का जो है वो मोमी जामे में हीरोइन वो ख़ुद निकाल के पेश की है। मैं ये कहता हूँ कि वो अगर वीडियो है तो भाई वो दिखाओ किधर है जो मैं निकाल के जो है वो हीरोइन पेश कर रहा हूँ। और दूसरा, मेरी तो आप तफ्तीशी अफसर से जो वो है मेजर अजीज़ुल्लाह, उसके साथ मेरी एक लम्हे की गुफ्तगू मुझे दिखा दें, यानी मेरे साथ तो किसी ने बात ही नहीं की वहाँ पे। और फिर कहा गया कि जी एक नेटवर्क है वो अफ़गानिस्तान से हीरोइन पहुँचाता है फैसलाबाद, फिर राना सनाउल्लाह हीरोइन वो पहुँचाता है लाहौर एक और नेटवर्क को, वो नेटवर्क पहुँचाता है पूरी दुनिया में। वो भाई किधर है नेटवर्क? वो उस इतने बड़े नेटवर्क का जो अफ़गानिस्तान से फैसलाबाद तक फैला हुआ है और फैसलाबाद से लाहौर तक और लाहौर से पूरी दुनिया में, उसका कोई भाई एक बंदा पकड़ो, 2 बंदे पकड़ो, वो किधर है वो नेटवर्क? 6 माह में मासवाए इसके कि मुझे एक अकूबत खाने में 6 माह रखा गया और वहाँ पे जिन हालात में रखा गया, मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता कि ये फिर कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। मैं समझता हूँ कि ये जुल्म था। ये मैं उस पर भी आऊँगा, मगर मुझे पहले ये बता दें कि आप जा रहे थे और 100 आप कह रहे हैं कि एहलकार थे ANF के, आपकी गाड़ी को रोका, क्योंकि उसके बाद जो वर्जन बताया गया वो ये, और FIR में भी, कि आपसे कहा गया, आपने खुद ने पीछे से वो बैग निकाला और आपने कहा हाँ इसमें हेरोइन है, और उसके बाद आपको ले जाया गया। एग्जैक्टली क्या हुआ? कि और ये भी बताया गया कि आपके जो गार्ड्स वगैरह थे उनसे मामलात आमने सामने आने के हो गए थे, इसलिए फिर वहीं पर जो सबूत है उसको नहीं, और फिर आपको थाने ले जाया गया ताकि ज़्यादा मामला ना ख़राब हो, क्योंकि लोग जमा होना शुरू हो गए थे जैसे ही आमना सामना हुआ ANF के एहलकारों का और आपके गार्ड्स जो लोग आपके साथ थे। ये वर्जन बताया गया कि आप ही ने निकाल के दिया। एग्जैक्ट हुआ क्या? जैसे आपको रोका गया फिर क्या हुआ? देखिए शाहजेब, जब इन्होंने मुझे रोका तो फौरी तौर पे जो है वो ड्राइविंग सीट पे इनके एक आदमी आगे बैठ गया, एक उसके साथ आगे बैठ गया, 2 आदमी मेरे दाएं और बाएं जो है वो आगे पीछे मेरे साथ जो है वो बैठ गए। और इन्होंने वहाँ पे गाड़ी जो है, इन्होंने मुझे 3:25 पे या
24 मिनट पे रोका और वहाँ से जो है ये फ़ौरन चल पड़े हैं, फ़ौरन विद इन सेकंड्स। और वो इस बात का सबूत ये है कि अगर ये वहाँ पे 3:25 पे या 23-24 मिनट पे मैं वहाँ पे था, तो वहाँ से आगे जो है वो ठोकर न्याज बेग से आगे जहाँ पे जो CCTV कैमरे हैं सेफ सिटी के, वहाँ का फासला बनता है तकरीबन कोई 10-12 मिनट का। तो मेरी गाड़ी जो है वो जो सेफ सिटी का रिकॉर्ड है 3:35 के ऊपर वो वहाँ पे है। तो आप मुझे बताएं कि अगर वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ कि मुझे जो है वो हीरोइन बरामद करवाई, फिर बैग बाहर निकाला, फिर उसका वज़न किया, फिर वहाँ पे झगड़ा हो गया, फिर उनको काबू किया, फिर असला बरामद किया, नाम पूछे लिखे, तो फिर 3:35 विदिन 10 मिनट्स जो है वो वहाँ पे गाड़ी जो है वो कैसे पहुँच गई? उस सेफ सिटी के रिकॉर्ड ने तो इनकी हर चीज़ जो है उसको बिलाई कर दी है। जो सेफ सिटी है, ज़ाहिर उस पर शहरियार आफरीदी साहब ने सवाल भी उठाया कि 1 महीने से लेट ये मौजूद क्यों थी, और इसको आपके वकला एक बहुत अहम सबूत के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मगर मैं फिर वापस वाक़े के वक्त पर जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं ये आए, गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर दिया। आपका पहला इंटरेक्शन हुआ क्या? मतलब आपने पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं, उन्होंने बताया या खुद तारुफ कराया कि हम कौन लोग हैं और आपको क्यों इस वक्त लेके जा रहे हैं? नहीं, इन्होंने कोई बात नहीं की। हल्फन ये बात आज भी मैंने यहाँ पे फैसलाबाद अपने घर पहुँच के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, वो मैंने कुरान पाक अल्लाह की कलाम को जो है वो सामने रख के मैंने की है। ये लोग, इन्होंने ड्राइवर को खींच के निकाला, उसके ऊपर बैठे, 2 आदमी पीछे आके बैठे और वो वहाँ से चल पड़े। पहली बात जो वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ की, तो वो मेरी गाड़ी से ही जो है वो एक मिनरल वाटर की बोतल लेके मुझे कहने लगे पानी पी लें। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप पी लें पानी, मुझे पानी की पीने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने पूरा रास्ता मेरे साथ एक लफ्ज़ नहीं शेयर किया, थाने में मेरे साथ एक लफ्ज़ नहीं शेयर किया किसी ने। तो आपको था और सुबह जब पेश किया ये आपको फिर कैसे आपको अंदाज़ा था ये कौन सी फोर्स है जो आपको लेकर जा रही है? ये पुलिस है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है, कौन है ये जो आपको लेके जा रहे हैं? किसने? नहीं, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की जो यूनिफॉर्म है वो मुख्तलिफ है, तो ये तो मुझे यूनिफॉर्म देख के अंदाज़ा था कि ये एंटी नार्कोटिक फोर्स है और ये लेके जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने मेरे साथ यानी पूरी रात वहाँ पे इन्होंने मेरे साथ कोई गुफ्तगू नहीं की। सुबह जब अदालत में पेश किया तो वहाँ पे पता चला। और आपको रात में भी कोई ब्रीफ केस या अदालत से पहले आपको कुछ नहीं बताया गया कि भाई आपसे हेरोइन बरामद हो गई है, कोई ब्रीफ केस, कोई बात कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं की। यानी मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि इस मुकदमे का वो जो तफ्तीशी है मेजर अजीज़ुल्लाह, उसने मेरे साथ ना हूँ ना हाँ अब आज तक, यानी मैं उसकी आवाज़ नहीं पहचान सकता, मेरे साथ उसने बात ही नहीं की कोई भी। अच्छा, ये फिर जो इतना बड़ा जुल्म है ये आपको, ये इन लोगों ने जो है आपको वैसे पिछले, क्योंकि ये आप कह चुके थे कुछ मीडिया के लोगों को कि आपको है शक कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। वो शक किस बुनियाद पर आपको हो रहा था? कोई फ़ोन पर कहा जा रहा था या आपको फॉलो किया जा रहा था क्या, और किस बुनियाद पर था? और आपको क्या लगता था ANF गिरफ्तार करेगी, इस बात का भी अंदाज़ा था? इसमें जो है वो मुझे एक सोर्स से, क्योंकि एजेंसीज़ के लोग जो हैं आखिर 10 साल पंजाब में गवर्नमेंट में रहने की वजह से कुछ लोगों से थोड़ा बहुत जो है वो इंटरेक्शन है, तो मुझे एक सोर्स ने बताया था कि ये जुलाई में जो है ये एक अपना जो है वो पंजाब से MNA और MPs का कोई मुनरिफ ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप रुकावट हैं तो आपको जो है वो अटैक किया जाएगा। तो ये बात हुई कोई तकरीबन कोई महीना पहले। तो मैंने फिर दोबारा उससे पूछा, उसी सोर्स से मैंने कहा कि यार आपने ये बात की थी। मैंने कुछ सीनियर सहाफ़ियों से भी बात की, मैंने अपनी पार्टी की सीनियर जो क़यादत है मुझसे, मैंने उनके साथ भी ये बात जो है वो शेयर की। तो उसने मुझे कहा कि दरअसल वो उन्होंने 2 दफ़ा ट्राई की है, लेकिन आपके साथ पुलिस की गार्ड होती है, तो अब जो है ना ये पुलिस की गार्ड आपसे वापस ली जाएगी और उसके बाद फिर अब जो है ना वो शायद आपके ऊपर जो है वो कोई अटैक हो। तो ऐसे ही हुआ कि इस वाक़े से कोई तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था, अजलास में था, तो वो पुलिस के लोग जो मेरे साथ बतौर फार्मर लॉ मिनिस्टर जो है वो मुझे मिले हुए थे,
उनको कहा गया कि अभी आप यहाँ से चलें और अपने टिकट लेके जो है ना वो वहाँ पे हमें जो है ना वो फैक्स करें और वापस आएँ। तो वो हट गए। तो मैंने उसके बाद फिर अपने साथ प्राइवेट गार्ड जो है वो रख लिए। तो लेकिन मुझे ये था कि शायद ये कोई मेरे साथ ऐसा वाक़या होगा जैसा वाक़या हामिद मीर साहब के साथ हुआ था, या कोई मेरी गाड़ी के साथ कोई जो है वो कोई इस किस्म की जो है वो अटैक होगा। लेकिन ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि ये इस किस्म का जो है वो बदतरीन और घटिया तरीन जो है वो सियासी इंतकाम जो है वो मेरे से लिया जाएगा। सब ये बताइए कि जो एएनएफ का चालान है उसके मुताबिक तफ्तीशी अफसर को दिए गए बयान में मरकज़ी मुलजिम राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो चंद सालों से मंशियात के कारोबार से मुंसलिक हैं, सियासत में आने की वजह से अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं और इतनी ख़ास आमदनी नहीं थी। मेरे सियासत में आने के बाद और सूबाई वज़ीर बनने के बाद मुख्तलिफ जराइम पेशा लोगों से रवाबित इस्तवार हो गए। चालान के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि अपने करीबी हलके के लोगों को देखने के बाद महसूस हुआ कि हर पार्टी के चंद गिने चुने लीडरान ने मुख्तलिफ नाजायज़ ज़राए से अरबों रुपए की जायदादें बनाई हुई हैं, जबकि मेरी माली हैसियत बहुत कम है, जिसकी बिना पर मेरे दिल में लालच आ गया और मुझे सबसे मुनासिब कमाई का ज़रिया मंशियात की स्मगलिंग और दीगर जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती और मुआवनत नज़र आया। ये चालान में बताया कि आपने कहा है। तो बात ये है कि फिर तो यानी एक तो वो हुई ना बात नेटवर्क वाली कि इतना बड़ा नेटवर्क मैं चला रहा था, 6 माह में उस नेटवर्क का कोई एक जो है वो नुमाइंदा इनको जो करिंदा जो है वो उनको नहीं मिल सका। तो फिर अगर मैं कई सालों से ये कर रहा था और मेरे हलके में इन लोगों की मैं सरपरस्ती करता हूँ, वो किसी को तो पकड़ें, कोई 8, 10, 20, 25 लोग पकड़ लें कि जनाब इनकी मैं सरपरस्ती करता था, उनसे पता चल जाएगा कि मैं सरपरस्ती करता रहा हूँ या नहीं करता रहा हूँ। अब देखें कि 15 किलो हीरोइन जो है वो इनकी अपने गोदाम से डाली, जो मेरे ख़िलाफ़ गवाह हैं वो इनके अपने मुलाजम हैं, कोई ASI है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है। तो बात ये है कि ये फिर किस किस्म का जो है ये चलान है, ना उसमें कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस है। वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, अपनी मुलाजमत की जो है वो को बचाने के लिए वो जो ये कहेंगे लिख के देंगे, वो झूठ बोल देंगे। तो कोई तो ये यानी अगर वो उन लोगों की मैं सरपरस्ती करता हूँ, वो लोग कहाँ हैं? वो फैसलाबाद में है ना, वो लोग उनको पकड़ते, उनको गिरफ़्तार करते, उनको जो कहते कि जनाब फ़लाँ आदमी को जो है इसने जो है वो उसको फ़लाँ मुकदमे में छुड़ाया था। हालांकि हमारी गवर्नमेंट रही है, हमने तो इस किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े क्रैकडाउन किए हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये किसी एक आदमी से भी मेरा तल्लक जोड़ दें। और मैं देखें शाहजेब, मैं कुरान पे जी आपने कुरान हाथ में और लिया मैं अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के मैं ये कहता हूँ कि मैंने आज तक अगर गलती से भी हीरोइन का नशा की हो, अल्लाह ताला का कहर और गज़ब मुझ पे नाज़िल हो। मैंने करने का नहीं, आप पे कराने का इल्ज़ाम लग रहा है, स्मगलिंग करने का। यानी मैंने अगर किसी नजायज़ फरोश आदमी की सिफारिश की हो फ़ोन करके पिछले 25 सालों में, इस हद तक मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, 25 साल में मैं MPA रहा हूँ, मैं 10 साल मिनिस्टर रहा हूँ, मैं इस वक्त MNA हूँ, मैंने एक मरतबा भी किसी ने जायज़ फरोश की जो है वो सिफारिश की हो फ़ोन के ऊपर, अल्लाह ताला का कहर और गज़ब मुझ पे नाज़िल हो। वरना फिर अल्लाह ताला का कहर और गज़ब जो है इन जुल्म करने वालों के ऊपर नाज़िल होना चाहिए और होगा नाज़िल इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इन्होंने चालान में आगे लिखा हुआ है कि मैं अक्सर माली फ़ायदे की खातिर मंशियात में मुलविस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देने लगा और पकड़े जाने की सूरत में उन्हें पुलिस से छुड़वा देता था। ये आपके बारे में उन्होंने लिखा है कि तो वो बंदे होंगे ना, वो अगर वो बंदे हैं फैसलाबाद में तो उनको लाएं सामने। और आप ये इन्होंने तो शाहजेब सारा चलान जो है ना अपने घर से निकाला ही नहीं है। हीरोइन भी घर की, गवाह भी घर के, कोई यानी काम बाहर निकाला ही नहीं है ताकि सारा केस जो है वो इनके अपने ही घर के ही सारे गवाह हों। और उसके बाद जो स्पेशल जज है, आपको पता है कि स्पेशल जज जो है वो गवर्नमेंट बाकायदा वेट करके जिसको एक्सेप्ट करती है वो लगता है, और अगर वो इनकी बात ना माने तो उसको व्हाट्सएप के ऊपर तब्दील कर देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर विद इन नो टाइम। और सब आप ये बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है मजिस्ट्रेट के आगे तो आपका बयान लिया नहीं गया, जिसकी वजह से कहा जा सके कि उस बयान की सदाकत के हवाले से ये बयान जो है आपसे कब बयान लिया गया और ये आपसे मंसूब करके क्योंकि बयान दिया गया और आप कह रहे हैं आपने ये बयान नहीं दिया, ये कब हुआ है मामला? शाहजेब मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथ तो किसी ने बात ही नहीं की, मुझसे तो किसी ने पूछा तक नहीं।
मैंने जो इर्द गिर्द होते हैं आदमी वहाँ पे जो मुझे मिले, वहाँ जो ANF की थाना की हवाला आता है, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मामला है। उन्होंने कहा कि जी ऊपर से हुक्म है, हमें तो कोई पता नहीं है। सब आपने कम से कम खुद देखा, बाद में आपको दिखाया कि भाई ये है जो 15 किलो हेरोइन है, कोई 2 दिन बाद 3 दिन बाद अदालत में बैग से निकाल के वो भी नहीं दिखाया? बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं दिखाई कोई चीज़ नहीं मुझे दिखाई। चलें, वो जो थाने में इन्होंने कार्रवाई की है, आप मुझे ये बताएं कि कोई मामूली से मामूली आदमी ये पकड़ें, मामूली से मामूली आदमी, उसकी वीडियो इन्होंने बनाई होती है, उसकी बाकायदा जो है वो फुटेज और वीडियो जो है वो ये दिखाते हैं, अपना मीडिया पे दिखाते हैं। ओ भाई, मुझे आप पकड़ रहे थे, मैं MNA था, मेंबर पार्लियामेंट था, तो मेरी आपने वीडियो फिर क्यों नहीं बनाई? अगर मैं आपको निकाल के जो पेश भी कर रहा हूँ और सारा कुछ हो रहा है, तो जो वहाँ पे आपने थाने में कार्रवाई की है, चलो उसकी बना लेते, वहाँ पे मुझे बैठा के जो है वो सारी कार्रवाई मेरे सामने कर लेते। लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं किया, और ये सारा कुछ कर करा के अगले दिन सुबह पता चला कि जी ये केस है। साहब, क्योंकि आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आपको ज़मानत मिलने भी मुकम्मल इंसाफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि जिस किस्म का केस था और जिस किस्म के हालात में आपको 6 महीने तक रखा गया, तो इस केस पर, और आप फिर जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर रहे हैं, किन हालात में आपको रखा गया? आप आवाम के सामने बताइए, किन हालात में आपको रखा गया? शाहजेब, इन्होंने मुझे वहाँ पे जिस वार्ड में जो है वो मुझे वहाँ पे इन्होंने बंद किया, वहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ये हाल था कि जिस मुलाजिम की ड्यूटी होती थी उसे भी मेरे साथ बंद करके बाहर से ताला लगा देते थे कि उसे मिलने के बहाने जो है वो मुझे कोई जो है वो मिल ना सके। मेरे यानी मुलाकात जब करते थे तो उस वक्त भी बाकायदा इस बात का एहतमाम किया जाता था कि मुझे कोई आदमी जो है ना मुझे देख सके, ना मैं किसी आदमी को देख सकूं। मेरे साथी जो ख्वाजा साद रफ़ीक और दूसरे जो लोग हैं, वहाँ पे 100 के करीब लोग वहाँ पे बंद हैं, वो इकट्ठे एक बार्ग में, मैं 6 माह में उनकी शक्ल तक जो है वो नहीं देख सका। और वहाँ पे मैं फ़र्श पे सोता रहा हूँ, कोई मुझे किसी किस्म की सहूलत नहीं दी गई। मौसम का आपको पता ही है कि किस किस्म का हाल था। तो बात ये है कि इन्होंने वहाँ पे जो है वो यानी बदतरीन जो है वो हालात में मुझे रखा। मैं उसकी तफसील में इसलिए नहीं जाता कि फिर वो लगता है कि शायद मैं कमज़ोरी की मैं वो वावेला कर रहा हूँ। मैंने बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे इस्तकामत दी और मैंने हौसले से जो है वो वक्त जो है वो गुजारा, और मैंने जेल हुकाम से भी कभी जो है वो मैंने गिला नहीं किया। मुझे पता था उनकी मजबूरी का भी कि उनको कौन कह रहा है और किस तरह से वो मजबूर हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने इस्तकामत दी और मैंने जो है वो उस वक्त को जो है वो गुजारा। और मैं आज भी कहता हूँ 1 जुलाई, अगर ये सियासी कमिटमेंट की मुझे सज़ा दी गई है तो 1 जुलाई को यकीनन मैं 100% अपनी जमात और अपने लीडर के साथ था। आज मैं 1000% अपनी जमात के साथ और अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ। राजा साहब, ये बताएं, एक इल्ज़ाम और जो कि शरियार अफजी साहब लगाते हैं और बार बार लगा रहे हैं, और अब तो आपके पास एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस नैब ने भी आपके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, आप कहते हैं आप वकील हैं, आपने कभी ज़िंदगी में वकालत नहीं की, कहते हैं प्रॉपर्टी का आपका कारोबार है, कभी आपने ज़िंदगी में एक प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन नहीं की, तो इतने असासे आपके कैसे बन गए, कैसे मल्टीप्लाई हो गए? ये बार बार वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहली बात तो शाहजेब ये है कि मैं पिछले 20 साल से इनकम टैक्स रिटर्न भी फ़ाइल कर रहा हूँ, और मैं जो है वो अपना जो बतौर मेंबर इलेक्शन कमीशन को गोशवारा भी दे रहा हूँ। मैंने जितनी प्रॉपर्टी मेरी है सारी डिक्लेयर है, और अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत मैंने जो है वो 1 लाख शो की है तो उसकी रजिस्ट्री मेरे पास है। इसके अलावा पूरी दुनिया में ना 1 रुपए की मेरी प्रॉपर्टी है, ना कोई 1 रुपए का जो है वो मेरा अकाउंट है। अब ये पहले फ़ैसला कर लें कि ये असासे मैंने हीरोइन बेच के बनाए हैं या मैंने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी से बनाए, पहले ये फ़ैसला तो कर लें ना। या नैब वाले जो है वो इन्होंने मेरे असासे फ्रीज़ किए हुए हैं, या ये कर लें, या ANF वाले, या फिर जो है वो नैब वाले कर लें। अब इन्होंने किया ये है कि मेरे मिलने वाले अजीज़ों की, फैमिली के लोगों की, सब की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके उसको बेनामी डिक्लेयर करके जो है ना वो मेरी फ़ाइल जो है वो बना दी है कि जी देखें इतनी प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद ये है कि फ़ेक प्रॉपर्टी, आप कहते हैं कि जी 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी मेरी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो निकल आई है। मैं ऑस्ट्रेलिया में ज़िंदगी में गया ही नहीं हूँ। तो ये सिर्फ़ एक प्रोपेगंडा कर रहे हैं,
और सिर्फ लोगों की जो है वो करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए। जिस तरह से खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया कि 500 अरब रुपए के असासे हैं, अब उसके खिलाफ जो अपना रेफरेंस दायर किया वो 1 अरब 24 करोड़। साहब एक ताज़ा इल्ज़ाम तो है ये जो कि इस तरह जो कल ही लगाया है आप शहरयार आफरीदी साहब ने कि किसी साबिक आईजी की बेगम के ज़रिए पैगाम भिजवाया गया, धमकी भिजवाई गई उनको कि तुम्हारी बेटियां हैं इसलिए पीछे हट जाओ इस केस से, और आपने वो धमकी भिजवाई। देखें, बात ये है कि किसी साबिक आईजी साहब की बीवी से जो है वो ना तो मेरी कभी इन 6 माह में मेरे सवाए फैमिली मेंबर्स के, मेरी वाइफ के, मेरी बेटी के, मेरे बेटे शहरयार के और मेरा जो ग्रैंडसन है हसन, उन 4 के अलावा तो मेरी किसी से मुलाकात हुई ही नहीं है। और अगर मैंने धमकी भिजवानी होती तो मेरी अपनी वाइफ जो है वो अल्लाह के फजल से हर मामले में जो है वो पूरी तरह से जो है वो मामले को परसू करती रही है। तो ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि लगब झूठ बोला गया है। और अगर इसने बोला तो बताए वो कौन आईजी साहब हैं या कौन साहिबा हैं जिन्होंने इनको जो है वो धमकी दी है। साहब लास्ट क्वेश्चन, एएनएफ का अब भी दावा है कि जी बेल हुई है, सबूत हमारे पास हैं, और हुकूमत भी अब यही इस हवाले से कह रही है, एएनएफ ही नहीं हुकूमत भी बाकायदा तौर पर आपके हवाले से कह रही है कि ज़मानत का मतलब ये नहीं है, सबूत हैं और ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा आपके खिलाफ। सबूत यही हैं जिनका मैंने बताया है कि इनकी हीरोइन है और इनके अपने ही जो है वो गवाह हैं, बस यही इनके पास सबूत हैं। मैंने तो मुतालबा किया है कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए, इनको भी सामने बैठाएं, मुझे भी बैठाएं, दरमियान में रखें कुरान पाक, और उसके बाद जो है वो इंक्वायरी हो जाए, तफ्तीश हो जाए, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि उस दिन वाक़या क्या हुआ, किस हाल में उनको रखा गया, और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब की ज़मानत जो कि अदालत से हुई है, उस ज़मानत के फ़ैसले पर और इस तमाम चीज़ों पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का क्या वर्जन है आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।